कभी कभी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली नहीं दिए रहते, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो ट्विस्ट। क्वेश्चन कहता है पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.4 सेंटीमीटर। ज्योमेट्रिकली obtain point R on PQ such that QR by PQ is equal to 5/8। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्योंकि एग्ज़ाम के प्रेशर में होते हैं, तो वो ये जो चीज़ दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये m/n दिया है और आगे अपना सोल्यूशन बना लेते हैं, जो कि गलत होता है। तो बेसिकली हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है और इसको सही तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और ड्राइंग हम लोग पैरेलली करते जाएंगे। सो पहले स्टेप में हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे पी क्यू विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, और उसकी लेंथ होगी 6.4 सेंटीमीटर। अब ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, उस इन्फॉर्मेशन से क्या मीनिंगफुल आउटपुट हम ले सकते हैं वो हम देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑब्टेन पॉइंट आर ऑन पी क्यू। सो एक पॉइंट आर होगा जिसको मैंने अभी टिक नहीं किया, मार्क नहीं किया है कि वो कहाँ पे पॉइंट आर है, हमें पता नहीं है, हमने सिर्फ लेटर आर लिखा है। तो इस लेटर आर या पॉइंट आर की लोकेशन हमें फाइंड करनी है ज्योमेट्रिकली, यानी कि वो कहाँ पे होगा पी क्यू लाइन पे, वो पता लगाना है सच दैट क्यू आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 5/8। तो जनरली P से लेके R और R से लेके Q, ये जो रेशियो होता है ये m/n होता है। क्वेश्चन में दिया है QR बाई पी क्यू इज इक्वल टू 5/8। तो अगर m और n के टर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, सो QR कितना हो जाएगा, Q से लेके R तक n है, सो न्यूमरेटर में हो जाएगा n, और डिनोमिनेटर में है पी क्यू। सो P से लेके Q तक की वैल्यू क्या है, m प्लस n, तब ये पी क्यू हो जाएगा m प्लस एन। तो डिनोमिनेटर में m प्लस एन है। अब ये 5/8 आपको क्वेश्चन में दिया है, तो बेसिकली आपको इसको मैप कर लेना है, यानी कि न्यूमरेटर इसका न्यूमरेटर दोनों के बराबर होंगे। सो n इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा। लाइकवाइज यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है ये इक्वल हो जाएगा, तो m प्लस एन इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा। n ऑलरेडी हमारे पास है 5, सो m प्लस 5 इज इक्वल टू 8। सो m इज इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी कि 3। सो m इज इक्वल टू 3 मिल गया। तो बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी, आपको एग्ज़ाम में दी जाएगी, उस इन्फॉर्मेशन से हमें m और n की वैल्यू को निकालना है। इस क्वेश्चन में जैसे n अपॉन m प्लस n का रेशियो दिया है 5/8, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में m प्लस n अपॉन m का रेशियो दे दे, या फिर कोई और ऐसा कॉम्बिनेशन बना के दे दे, बट फाइनली उससे आपको कंपेयर करके आउटपुट में m और n की वैल्यू को निकालना है। इतना निकालने के बाद क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान हो गया है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट पी क्यू है जिसकी लेंथ 6.4 सेंटीमीटर है, और हमें इस लाइन सेगमेंट को 3:5 के रेशियो में डिवाइड करना है, और जिस पॉइंट से हमें ये डिवीजन मिलेगा, यानी कि जो पॉइंट जहाँ पे लोकेट करेंगे वो पॉइंट आर होगा, और यही हमें ज्योमेट्रिकली फाइंड करना है। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं जैसा हमने एग्जाम्पल 1 में किया था। सबसे पहले हम पॉइंट P से एक रे ड्रॉ करेंगे PX सच दैट एंगल एक्स पी क्यू इज एन एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से कम है। फिर हम m और n को जोड़ेंगे, m है 3, n है 5, सो 3 + 5 8, और 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स हम PX पर मार्क कर लेंगे। देखिए 8 पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए, और इनका नाम दे देंगे A1 A2 A3 अप टू A8। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, हर एक स्टूडेंट एक अलग वैल्यू लेगा P से लेके A1 तक मार्क करने के लिए। जैसे P से लेके A1 तक अगर आप 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, A1 A2 की डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर रखनी है, A2 A3 भी। लाइकवाइज ये आपको इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स जो है मार्क कर लेने हैं। सो आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ले लें, 3 सेंटीमीटर ले लें, वो आप पे डिपेंड करता है, बट ये सारे जो
पॉइंट्स आप मार्क करेंगे ये इक्विडिस्टेंट होने चाहिए। इतना करने के बाद अब ये जो लास्ट पॉइंट A8 है इसको आपको Q से ज्वाइन कर देना है और हमें हमारा एम याद रखना है कि इस लाइन सेगमेंट PQ को हमें 3:5 के रेशियो में डिवाइड करना है। सो जो AM होगा यानी कि जो A3 होगा, M है 3, सो पॉइंट A3 में चले जाएंगे। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू A8Q और ये लाइन PQ को जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट होगा R और वही हमें निकालना था। और ये पॉइंट R इस लाइन सेगमेंट PQ को 3:5 के रेशियो में डिवाइड करेगा और यही R ऐसी जगह पे होगा इसका लोकेशन कि ये जो कंडीशन दी गई है इसको भी वो सेटिस्फाई करेगा। सो क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे पैरेलल ड्रॉ करेंगे। सो पैरेलल ड्रॉ करने के लिए एंगल PA8Q की वैल्यू को निकाल लेना है और उतना ही एंगल प्रोटेक्टर को A3 पे रख के ड्रॉ कर देना है। सो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। सो यहाँ तक आके आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि ऑब्टेन पॉइंट R ऑन PQ। तो बेसिकली आपको P से लेके Q तक की डिस्टेंस पता है 6.4 सेंटीमीटर। आपने R पॉइंट लोकेट कर लिया है जो इसको 3:5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आप P से लेके R तक की मेजरमेंट कर लीजिए और आप बता सकते हैं कि फ्रॉम पॉइंट P इतने सेंटीमीटर के बाद हमने पॉइंट R लिया है। इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके बाद आपको जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा। तो जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। आपको पता है कि ये जो ट्रायंगल PA8Q है इस ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमें मिल जाएगा कि PA3 अपॉन A3A8 इज इक्वल टू PR/RQ। ये आपने ट्रायंगल्स चैप्टर में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ बाय कंस्ट्रक्शन हमें पता है कि PA3 अपॉन A3A8 इज इक्वल टू 3/5 आएगा। कैसे? बेसिकली अगर आपको याद होगा जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था मेथड 1 का, सो PA3 होता था M और A3A8 होता था N। सो A3A8 को हम लिख सकते हैं K, यहाँ से P से लेके A8 है K माइनस M, क्योंकि PA3 है M, सो K माइनस M लिख लिया नीचे डिनोमिनेटर में। K होता है क्या? K आपको याद है इस क्वेश्चन में कितना दिया है 8, जो कि M प्लस N होता है। सो 8 माइनस 3 हो जाएगा नीचे 5 और M तो 3 है ही, तो 3/5 हो जाएगा। बेसिकली हर एक स्टूडेंट P से लेके A1 की डिस्टेंस जो लिया होगा उसके बेसिस पे आपको ये PA3 और A3A8 की डिस्टेंस आएगी। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने P से लेके A1 तक की डिस्टेंस को 2 रखा था। सो P से लेके A3, यहाँ न्यूमरेटर PA3 में क्या वैल्यू आ जाएगी? 2, 4, 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और A3 से A8 तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि नीचे 10 आ जाएगा। 6/10 जब आप सिंप्लीफाई करेंगे सो 2, 3 जा 6, 2, 5 जा 10, तो 3/5 आ गया। वैसे ही हर स्टूडेंट का ये जो रेशियो है PA3 अपॉन A3A8, ये रेशियो हमेशा 3/5 आएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उसने P से लेके A1 तक की डिस्टेंस कितनी रखी थी। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने बताया, बट एग्जाम में आपको ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद अगर आप नोटिस करें सो PA3 अपॉन A3A8 PR/RQ है और यही PA3 अपॉन A3A8 3/5 भी है। सो PR/RQ यानी कि ये रेशियो PR/RQ इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। दस हमने वो पॉइंट R निकाल लिया है जो इस लाइन सेगमेंट PQ को 3:5 के रेशियो में डिवाइड करता है और यही हमें लोकेट करना था एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया है उसके बेसिस पे।